अगले अपन 3 क्वेश्चन देखते हैं। पिछले 3 क्वेश्चन में अपन समझ लिए कि किस प्रकार से शब्दों को सार्थक क्रम में लिखा जाए। अपन प्रैक्टिस करते हैं अगले 3 क्वेश्चन की। तो इसमें देखें, आपको वही 5 शब्द दिए गए हैं। अब देखो यहां से पिछले क्वेश्चन की तरह अपन कॉमन वाले को छोड़ देंगे, क्योंकि आपको अगर ये पांचों शब्द में EMB दिया होता तो अपन नहीं बता सकते कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में। यहां तक छोड़ने के बाद अगले अक्षर पे चलते हैं। तो O15 पे, R18 पे, I9 पे, L12 पे, R18 पे। तो इसमें अपन बता सकते हैं कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, क्योंकि 15, 18, 9, 12 और 18। तो पहले कौन सा आएगा? 9 वाला आएगा, क्योंकि 9 के बाद क्या आ जाएगा? 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18 वाले आ जाएंगे। तो पहले नंबर पे बता सकते हैं कि I आएगा, उसके बाद क्या आएगा? L आएगा, उसके बाद O आएगा, उसके बाद R वाले आएंगे। तो पहले नंबर पे आ जाएगा 3। तो इसको फिनिश करते हैं। अपन ऑप्शन पे भी चल सकते हैं। तो पहले नंबर पे 3 आ रहा है, तो 4 और 4 ये दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे, क्योंकि या तो पहला ऑप्शन आएगा या चौथा, क्योंकि पहले नंबर पे क्या आएगा? 3 आएगा। उसके बाद चलते हैं अपन L, क्योंकि 12 और 15 और 18 18 बच चुके। तो 9 के बाद क्या आएगा? 12, और 12 कितने नंबर पे आ रहा है? 4। तो 3 और 4। अपन ऑप्शन पे चलते हैं, तो दोनों में 3 और 4 आ रहा है, 3 और 4। अगले अक्षर पे चलते हैं, तो 3 और 4 में फिनिश हो जाएगा। अब क्या आएगा? 15 वाले आएंगे, 15, उसके बाद क्या आएंगे? 18। तो उसके बाद क्या आ जाएगा? 1। इसका काम क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 3 4 2, अपने क्या आ रहा है? 3 4 1। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। चेक करने की जरूरत नहीं है, 3 ऑप्शन अपन कट कर चुके। आगे चेक कर सकते हैं अपन। देखिए 18 और 18 इनमें नहीं बता सकते। इसके बाद A 1 नंबर पे, O 15 नंबर पे। अपन चूज कर सकते हैं यहाँ से कि पहले कौन सा आएगा? 2, उसके बाद क्या आएगा? 5, क्योंकि इसमें A आ रहा है, उसमें O। तो यहां से लिख सकते हैं अपन 2 और 5। 2 और 5, 3 4 1 2 5। तो राइट क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वही क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको इस बार 4 शब्द दिए गए। सार्थक क्रम बताना है कि पहले कौन सा आएगा, लास्ट में कौन सा आएगा। तो अपन कॉमन को हटा लेते हैं। पहले DIFF यहां से कॉमन आ रहा है सब में। इनको हटाने के बाद अगले अक्षर पे चलते हैं। तो I आ रहा है 9 नंबर पे, इसमें भी I आ रहा है 9 नंबर पे, इस पे E 5 नंबर पे, I 9 नंबर पे। तो अपन चूज कर सकते हैं कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा? 3 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि I जो 9 वाले हैं वो बाद में आएंगे, 5 वाला पहले आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3। अपन ऑप्शन चूज कर सकते हैं। 2 ऑप्शन तो कट कर चुके, क्योंकि पहले नंबर पे 1 और 2 नहीं आ सकता। क्या आ सकता है? 3। इसका काम क्या हो जाएगा? फिनिश। अपन चूज कर सकते हैं 1 2 और 3 में से कौन सा आएगा। 9 9 और 9। अगले अक्षर पे चलते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है? यहां से I कॉमन आ जाएगा इनमें तीनों शब्द में। इसमें D 4 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे। अब कौन सा आएगा? इन 3 शब्द में पहले कौन सा आएगा? 3 पहले आएगा, नहीं कि 4। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? 3 के बाद 2। इसका काम फिनिश हो जाएगा। अब अपन के पास बचे 2 शब्द। इसमें 4 और 4 आ रहा है, DD आ रहा है। इसके अगले शब्द पे अक्षर पे चलते हैं। इसमें E आ रहा है, इसमें भी E नहीं बता सकते। इसमें क्या आ रहा है? N, इसमें भी N नहीं बता सकते। अगले अक्षर पे चले। इसमें देखो T आ रहा है जो 20 नंबर पे आता है। इसमें देखो C आ रहा है जो क्या आता है? 3 नंबर पे। देखो D के बाद EN आ रहा है, D के बाद इसमें भी E और N नहीं बता सकते। अगले अक्षर पे चले तो T आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? C। वैसे हो जाएगा C पहले आएगा और T बाद में। तो पहले नंबर इसके 1 और 4 में से पहले कौन सा आएगा? 4। उसके बाद क्या आएगा? 1। 3 2 4 1, 3 2 4 1। ये वाला ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। ये क्या हो जाएगा? गलत। इसमें चलते हैं अपन। इस क्वेश्चन में देखें, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 5 शब्द दिए गए हैं, वही सार्थक क्रम बताना है।
अब इस कॉमन को अपन अलग कर लेंगे। कॉमन पार्ट क्या रह जाएगा यहाँ से, ये आर तक पार्ट है इसका, ये कॉमन रह जाएगा। यहां तक आप बता ही नहीं सकते कि कौन सा पहले। इसके अगले अक्षर पे चलते हैं तो दो में तो ओ, मतलब 3 शब्द में तो ओ आ रहा है, यहाँ भी ओ आ रहा है, यहाँ भी ओ, यहाँ भी ओ, और 2 शब्द में क्या आ रहा है, आई और आई। तो ओ को लिख लेते हैं, ओ 15 नंबर पे आता है, आई कितने पे आता है, 9। इसका मतलब क्या हो गया कि 1, 2 और 4, 3 और 5 के बाद आएंगे, क्योंकि पहले 9 आएंगे, पहले ये आई आ सकता है या ये आई। इसका मतलब पहले 5 और 3 आएगा, उसके बाद क्या आएंगे 1, 2 और 4, क्योंकि ओ 15 पे आता है, आई 9 पे, तो आई पहले आता है। तो 3 और 5 में से पहले कौन आएगा ये अपन चूज करेंगे अपन, मतलब ये तो बाद में आएंगे, 1, 2 और यहाँ से 1, 2 और 4 बाद में आएंगे, ये 3 तो बाद में आएंगे। किसके बाद में, 3 और 5 के बाद। अब 3 और 5 में से पहले कौन सा आएगा वो देख लेते हैं अपन। इसमें भी आई कॉमन आ रहा है, आई कॉमन। अब सी आ रहा है, अगला अक्षर पे चलते हैं तो इसमें सी 3 नंबर पे, इसमें ए पे 6 नंबर पे। तो अपन बता सकते हैं कि पहले सी आएगा, उसके बाद क्या आएगा ए, तो पहले 3 आएगा, उसके बाद 5। अब ऑप्शन से भी कर सकते हैं अपन, 3, 5, 3, 5, कितने ऑप्शन अपने पास, 2 ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन कट हो जाएंगे, या तो पहला ऑप्शन आएगा या तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। अब अपन चेक कर लेते हैं आगे, तो 3 और 5 फिनिश हो जाएंगे यहां से। अब अपन चलते हैं 1, 2 और 4 पे। अब इनमें से कौन सा आएगा पहले, क्योंकि तीनों में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है और ओ। इसके अगले अक्षर पे चलते हैं तो एल 12 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, और यहाँ से पी 16 नंबर पे। यहाँ से हो जाएगा ये 16, क्योंकि तीनों में अलग अलग आ रहा है। ये 12 नंबर पे एल आ रहा है, इसमें अगला अक्षर टी आ रहा है, इसमें अगला अक्षर पी आ रहा है। तो पहले कौन सा आएगा 12, फिर आएगा 16, उसके बाद 20। तो पहले क्या आ जाएगा 5 के बाद 1, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 4, और उसके बाद क्या आ जाएगा 2। तो 3, 5, 1, 4, 2। तो 3, 5, 1, 4, 2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अपना। फर्स्ट क्या हो जाएगा, गलत। तो इस प्रकार से अपन को प्रैक्टिस करना है। अपन अगले 3 क्वेश्चन में और देखेंगे उसको अलग टाइप से किस प्रकार से पूछा जाता है। तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन देखें। हाँ, अब अपन देखते हैं अगले 3 क्वेश्चन दूसरे टाइप से। पूछने का तरीका अलग है, बाकी क्वेश्चन वही रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा। इस बार आपको क्रम नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछा है कि चौथे नंबर पे कौन सा आएगा। तो वही तरीका रहेगा, पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर और चौथे नंबर पे अपन देख लेंगे। जैसे अपन को ये 5 शब्द दिए गए हैं, तो इनमें देखेंगे चौथे नंबर पे कौन सा आएगा। तो अपन पहले, दूसरे और तीसरे को छोड़ देंगे, डायरेक्ट चौथा देख लेंगे। जैसे अपन देखते हैं पहले नंबर पे कौन सा आएगा, तो वही कॉमन क्या आ रहा है, MIN। यहाँ तक नहीं बता सकते अपन पहले नंबर पे कौन सा आएगा। इसके बाद चलते हैं तो आई आ रहा है 9 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एन 14 पे, आई 9 पे, के 11। तो आई 9 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एन 14 पे, आई फिर से 9 नंबर पे, के 11 नंबर पे। अब यहाँ से अपन चूज कर सकते हैं पहले नंबर, दूसरे नंबर। तो 5, 9 और फिर 9, 11 और 14। तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा, 5 वाला, तो 1 नंबर पे रह जाएगा। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद क्या आएगा, 9 और 9 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है 11, फिर 14। तो पहले क्या आएगा, 5 के बाद 9 वाले आएंगे। तो 9 पे क्या आ रहा है, आई और आई। तो इसमें भी अपन आगे चलते हैं। अब यहाँ से 9 में आगे चलते हैं तो आगे अक्षर 19S, और इसमें क्या आ रहा है 1 नंबर पे। इसका मतलब दूसरे नंबर पे कौन सा रह जाएगा, 1, और तीसरे नंबर पे ये 19 वाला, तो ये दूसरे नंबर पे रह जाएगा। ये शब्द तीसरे नंबर पे रह जाएगा। चौथे नंबर पे अपन को देखना है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अब ये 3 का काम फिनिश हो गया। चौथे पे देखना है कि या तो ये आएगा या ये, तो ये चलना है। तो N 14 पे और K 11 पे, तो कौन सा आ जाएगा, चौथे नंबर पे 11 और 14 वाला 5वें नंबर पे। तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। चौथे नंबर पे कौन सा आएगा,
इस प्रकार से ये क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश में तीसरे स्थान पे आएगा। तो वही तरीका रहेगा, पहले दूसरे तीसरे देख लेते हैं चौथे को। तो अपन कॉमन पार्ट को उठा देते हैं, CH यहाँ तक हटा चुके कॉमन पार्ट को। अब अगले अक्षर पे चलते हैं, R18 पे, S19 पे, S19 पे, R फिर से 18 पे। तो पहले क्या आएंगे 18 वाले, उसके बाद 19 वाले। अब 18 में भी चूज करना है कि पहले कौन सा आएगा। तो आगे चलते हैं, तो 18 के बाद 13 आ रहा है और 18 के बाद क्या आ रहा है 20। तो पहले क्या आ जाएगा 13, उसके बाद क्या आ जाएगा 20। तो एक नंबर पे ये आ जाएगा, 2 नंबर पे तो अपन को पूछा क्या है 3 नंबर पे पूछा, तो 3 में से या तो ये आएगा या ये। तो S19 अगले अक्षर पे चले तो M 13 पे, E 5 पे। तो कौन सा आएगा E वाला आ जाएगा 3 नंबर पे, और उसके बाद 13 वाला किस नंबर पे आ जाएगा 4 नंबर पे। तो अपन को पूछा तीसरे स्थान पे, तो ये आ जाएगा, ये शब्द अपना तीसरे स्थान पे आ जाएगा। और ये कहाँ है शब्द CHASE। राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दूसरे क्रम में आएगा। अपन को डायरेक्ट ऑप्शन दे रखे हैं कि दूसरे क्रम में दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, वही आपको क्लिक कर देना है। तो इसमें देखते हैं अपन कॉमन पार्ट क्या है। यहां तक आप नहीं बता सकते कि कौन सा पहले है। इसके अगले पे चलते हैं, तो इसमें L12, तीनों में L आ रहा है, इसके क्या आ रहा है 15। तो आप बता सकते हैं कि पहले 1, 2 और 3 और 4 ये 4 शब्द है। इनमें देखो यहाँ अगर 12 आ रहा है, इसमें भी 12, इसमें भी 12 और इसमें भी 12, क्योंकि L आ रहा है और O क्या आ रहा है 15। तो ये तो कितने नंबर पे आ जाएगा, लास्ट में रह जाएगा। अपन को पूछा कौन सा है दूसरे क्रम में, मतलब दूसरा नंबर पे कौन सा आएगा, तो ये लास्ट में रह जाएगा, तो इसको छोड़ ही दीजिए। इसमें इन तीनों में देख लीजिए 1, 2 और 3 में, तो L के बाद चलते हैं तो A आ रहा है 1 नंबर पे, इसमें I आ रहा है 9 नंबर पे, E आ रहा है 5 नंबर पे। यहाँ से क्वेश्चन छोड़ा जाएगा। L के बाद 1 आ रहा है, L के बाद 9 आ रहा है, L के बाद 5 आ रहा है। तो पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। दूसरे नंबर पे 5 आ जाएगा और तीसरे नंबर पे 9। तो अपन को पूछा क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दूसरे क्रम में आएगा। तो दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन है आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने पढ़ा है, इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार और वीडियो को देखना है। अब इसके अलावा दूसरे प्रकार से और क्वेश्चन आता है, ये 3-4 टाइप से पूछा जाएगा, मतलब इनका ये पूछने का तरीका अलग रहेगा, बाकी क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका एक जैसा रहेगा सब में। बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है ढंग से कि किस तरह से क्वेश्चन को पूछा गया। बाकी आप वही नियम लगाइए कि जो अक्षर पहले आएगा वो क्रम में भी क्या आएगा पहले, बाद वाला बाद में आएगा। तो इन 4-5 क्वेश्चन से अपन सीख सकते हैं अच्छी तरह शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना। अब अगले क्वेश्चन आएंगे जो ये अल्फाबेट पे आधारित रहेंगे। अगले क्वेश्चन जो रहेंगे वो अपनी जनरल नॉलेज पे आधारित रहेंगे। ज्यादा क्वेश्चन 60 से 70% इस टॉपिक से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि थोड़ी कंफ्यूज रहता है। बाकी जनरल नॉलेज का आपको जनरल नॉलेज से ही सोल्व हो पाएगा। बाकी मैं सिखाऊंगा किस प्रकार से सोल्व करना। तो इन क्वेश्चन को बार बार देखें, ये इसी टाइप से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अपन हिंदी वाले जो जनरल नॉलेज पे आधारित रहेगा, शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना, वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन। हाँ जी दोस्तों, अब अपन देखेंगे शब्दों को सार्थक क्रम में, वहीं जीके जनरल नॉलेज पे आधारित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना। इसमें क्या होगा, थोड़ी आपको जनरल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, और वो ये क्वेश्चन क्या होते हैं सरल, अपनी जनरल नॉलेज पे ही आधारित होते हैं। जनरल नॉलेज पे आधारित रहेंगे। जैसे इन 4 शब्द दिए गए, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ पहले। ये 4 शब्द दिए गए, इनको आपको व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करना है भारत, बेंगलोर, एशिया और कर्नाटक, इस प्रकार से दिया गया आपको। तो यहाँ देखेंगे या तो आरोही क्रम में, या तो कोई चीजें क्या होगी बढ़ते हुए क्रम में दी जाएगी, या कोई चीजें क्या होगी घटते हुए क्रम में। या तो आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है या घटते हुए क्रम में, इस प्रकार से अपन को। तो ये क्वेश्चन देखेंगे अपन, तो इसको देखें भारत, बेंगलोर, एशिया और कर्नाटक। अब इसमें अपन देखते हैं जैसे भारत, बेंगलोर, एशिया और
कर्नाटक। तो देखो यहाँ से अपन को बढ़ते हुए क्रम में देखना है एक बार। पहले क्या होता है सबसे बड़ा, एशिया। एशिया में कौन आता है, भारत, मतलब एशिया महाद्वीप हो गया, उसमें कौन आ जाएगा, भारत। अब भारत में कौन आ जाएगा, कर्नाटक, और कर्नाटक में कौन आ जाएगा, बेंगलोर। तो इस प्रकार से आपको रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो एशिया, एशिया महाद्वीप है, उसमें कौन आता है, भारत। उसके बाद भारत में कौन आ जाएगा, कर्नाटक, 1 नंबर पे आ जाएगा भारत। उसके बाद कर्नाटक 4 नंबर पे, और कर्नाटक में बाद बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, तो ये क्या आ जाएगा, 2 नंबर पे। तो सार्थक क्रम क्या हो गया, 3 1 4 2। तो 3 1 4 2, तो यहां से ऑप्शन अपन ये देख लेते हैं, मिसप्रिंट हो गया ऐसे। 3 1 4 2, मतलब एशिया आ जाएगा। या इसको इसी तरह देखें, बढ़ते हुए क्रम में ऑप्शन ये हो जाएगा आपका राइट, ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। तो यहां से देखिए 3 1 4 2, तो एशिया आ जाएगा, फिर भारत आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका कर्नाटक, उसके बाद क्या आ जाएगा बेंगलोर। अब अपन देखें पहला क्वेश्चन, देखो इसको समझते हैं। इसमें आपको देखना है जनरल नॉलेज के हिसाब से देखना है, तो क्या करेंगे अपन, देखो यहां से अपन इसको देखेंगे, ये अक्सर, अक्सर मिलकर क्या बनाएंगे, शब्द। तो पहले नंबर पे कौन आ जाएगा, सी। उसके बाद क्या आ जाएगा, बी। मतलब छोटे छोटे अक्षर मिलकर क्या बनाएंगे, शब्द का निर्माण करेंगे। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ही शब्द का निर्माण हुआ तो छोटे छोटे शब्द मिलकर क्या करेंगे, वाक्य का निर्माण करेंगे। उसके बाद क्या जाएगा, डी। अब देखो वाक्य, छोटे छोटे वाक्य क्या करेंगे, अध्याय। छोटे छोटे वाक्यों से क्या बनेगा, अध्याय बनेगा, एक मतलब एक चैप्टर बनेगा। तो क्या आ जाएगा, ई। अब चैप्टर क्या करेंगे, पृष्ठ बनाएंगे, मतलब चैप्टर 3 4 पृष्ठ में बनेगा। तो अध्याय के बाद क्या बन जाएगा, पृष्ठ, एफ। और पृष्ठ मिलकर क्या बनेंगे, एक बुक का निर्माण करेंगे। क्या आ जाएगा, ए। ये आपका सार्थक क्रम हो जाएगा। मतलब अक्षर मिलकर शब्द का निर्माण करेंगे, शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करेंगे, वाक्य मिलकर अध्याय का निर्माण करेंगे, अध्याय मिलकर पृष्ठ का, पृष्ठ मिलकर पुस्तक का। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी बी डी ई एफ ए। तो सी बी डी ई एफ ए, सी बी डी ई एफ ए, थर्ड ऑप्शन अपना हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले इस क्वेश्चन को देखते हैं, परिवार, समुदाय, सदस्य, मोहल्ला और देश। तो यहां से देखेंगे, तो देखो यहां से 5 शब्द में अपन को कंपैरिजन करना है कि पहले कौन सा आएगा। तो यहां से देखिए, सदस्य मिलकर क्या बनेंगे, परिवार बनाएंगे। तो पहले क्या आ जाएगा, 3, फिर क्या आ जाएगा, 1, मतलब सदस्य मिलकर परिवार बनाएंगे। अब यहाँ से परिवार मिलकर क्या होता है, समुदाय बनाते हैं। छोटे छोटे परिवार मिलकर क्या बनाएंगे, समुदाय। यहाँ सदस्य, सदस्य के बाद परिवार, परिवार के बाद समुदाय, और समुदाय के बाद क्या बनेगा, मोहल्ला, और मोहल्ले से क्या बनेगा, देश का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से जनरल नॉलेज होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अवशोषण, पाचन, पोषण और उत्सर्जन। ये अपना साइंस का क्वेश्चन हो गया एक प्रकार से। तो इसमें क्या होगा, पहले यहां से होगा पोषण, पोषण के बाद क्या होगा, पाचन। पोषण भोजन ग्रहण करते हैं, पोषण बोला जाएगा। फिर पाचन होगा, पाचन के बाद क्या होता है, अवशोषण, छोटी और बड़ी आंत में अवशोषण का निर्माण होगा। उसके बाद क्या होगा, उत्सर्जन। तो 3 2 1 4, तो यहां से ऑप्शन हो जाएगा 4th नंबर पे। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन देंगे, ये हो जाएगा अपना, आपको दिए गए 6 शब्द दिए गए, इनको वही क्रम में देखना है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा। यहां से देखिए, तो पहले क्या होगी, वर्षा, वर्षा होगी। वर्षा होगी तो नदी का, छोटी छोटी नलियां बनेंगी, उनको क्या बोलेंगे, नदिका का निर्माण होगा। नदिका का निर्माण जैसे हुआ, यहाँ वर्षा हो चुकी, नदिका का निर्माण हो जाएगा। नदिका के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से सहायक नदी, छोटी छोटी सहायक नदियां चलेगी, और क्या बनाएगी, एक बड़ी नदी। 3 आ जाएगा। उसके बाद 4 आ जाएगा। 4 के बाद
नदियां किस में पानी गिराएगी? सागर में। और उसके बाद सागर मिलकर क्या बनाएंगे? समुद्र। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? नहीं, पहले क्या आ जाएगा? समुद्र। यहां से देखिए 6 1 3 4 वर्षा होगी, वर्षा के बाद नदिका का निर्माण होगा, छोटी छोटी नलियां, और छोटी छोटी नलियां क्या बनाएगी? सहायक नदियां बनाएगी। उसके बाद सहायक नदियां मिलकर नदी का निर्माण करेगी, और नदियां समुद्र में पानी गिराएगी, और समुद्र से क्या बनाएगी? सागर बनेंगे। तो 5 और 2, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 6 1 3 4 5 2। इस प्रकार से आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है इस तरह से करने हैं। आपको देखना है कि छोटी इकाई, बड़ी इकाई, इनके क्वेश्चन और अपन लेते रहेंगे और चैप्टर समझते रहेंगे। बाकी शब्दों के सार्थक क्रम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो अल्फाबेट से रहेंगे। तो ये चैप्टर इसी प्रकार से फिनिश करते हैं अपन। इनके और क्वेश्चन अपन देख लेंगे हर चैप्टर में, एक एक दो दो।